नहीं है, वहाँ स्त्रियां जाएंगी। तो बोले भोले बाबा ऐसा करो हमें स्त्री बना दो। मैया गौरा बोली हाय मैया जू का हुई को बेइज्जती हुई कह रही है, अब इन्हें स्त्री बना दो। स्त्री बना दे, कैसे बना दे? बोले साड़ी पहना दो। अब भोले बाबा को साड़ी पहनाने की जिद की है, साड़ी पहनने की जब जिद की भोले बाबा ने, तो मैया गौरा एक साड़ी ने दो साड़ी ले आई, दोनों साड़ी आपस में जोड़ी, तब तो भोले बाबा के शरीर में साड़ी बनी। अब भोले बाबा महाराज दूल्हा तो बन गए, स्त्री तो बन गए साड़ी पहन करके। अब महाराज एक पुरुष स्त्री कितना भी बन जाए लेकिन चाल कभी बदल नहीं पाता, और भोले बाबा स्त्री बन गए लेकिन चाल नहीं बदल पा रहे। भाई मर्दन भाई चाल चलने लगे। मैया बोली अब तो बेइज्जती हुई के रहे, हमने बोला धीरे धीरे चलो जैसे स्त्रियां चलती। अब तो भोले बाबा चीटी फेल कर देते, धीरे धीरे चलने लगे। मैया बोली अब तो सवेरे तक नहीं पहुंची, ऐसे चलोगे हैं? अब भोले बाबा मैया के पीछे पीछे, जैसी मैया गौरा चल रही वैसे ही भोले बाबा चलने लगे। कैसे कि पार्वती समझा कर हरी न माने त्रिपुरारी वृंदावन जा पति नहीं जो अपनी पत्नी के संगे आ रहा है, वो सब अकेली आ रही, मेरो पति मेरे संगे जा रहा। भैया बड़ी दुखी है। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, श्याम सचे राधा संग मैं तो नचूंगा तेरे साथ में। बाबा पहुंचे, पेट तो ही गए, दूर से आए कैलाश पर्वत से। अच्छा जब बताओ ये पीछे तुम्हारे कौन हो? अब मैया चक्कर में पड़ेगी, कैसे बताए ये पीछे कौन हो? अगर कहती है भोले बाबा तो भाई पोल खुल जाएगी। मैया बोली अब हम तुम्हें का बताएं जी को है? बोली को है? बोली जी हमारी बहू है, बहू हमारी कार्तिक लला की बहू है, बहू है। बोली हाँ। हाय भाई गौरा मैया जो बड़ा लंबी है, भाई लंबी का खाद पियत घर की है, तंगड़ी और संग में। भोले बाबा चुप्पा ठाड़े पे नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े की अगर बोले तो पोल खुल जाएगी। जब बोले कि ऐसो करो निकल लगी बहू को मुंह दिखाई दे, बोले मुंह रास्ता चलते ना दिखाओ जा। आयु है कैलाश पर्वत पे तब दिखाई, पहुंचो चलो। ललिता तो ऊपर नीचे देखे। अब भोले बाबा निकल गए, मैया गौरव आगे बढ़ेगी, विशाखा दूसरे नंबर पे लगी रहे। विशाखा ने जैसे ही गौरा मैया को देखो बोले आई गई, हाँ आई गई। हाय गौरा मैया तुमने गजब का तो लेट हो गई, मुझे पीछे को आई गई। बोले पीछे अब हुआ तो कहीं आई बहू, अब यहाँ का के बोली अरे विशाखा जय बात है तो कथी तुम ना जानती जी को है? बोली को है जी हमारी सास हुई सास। बोली सास? हाँ। हाय गौरा मैया बड़ो उल्टो जमानो आएगा। बोले कैसे?
हाय बहुत मुंह खोले चल रही, सास मुंह झाके चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहू आगे आगे सास पीछे। जो कौन सा जमाना? बोले बाबा बोले दारी की हमें निकल जान देना, तेरी अच्छा ही नहीं। विशाखा बोली ऐसे करो ने कि सास को मुंह दिखाई दे। गौरा मैया बोली देखो सब काम करे, सास को मुंह नहीं दिखाई। बोली काहे? सास माई शुरू से बहुत शर्माती, आज तक होने नहीं मुंह देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे हैं? अब तो भैया भोले बाबा बोले ज्यादा बातें न करो, कैसे महाराष्ट्र में पहुंचाओ। आज इधर गौरा मैया ने मीठी बातों से फंसा लिया और भोले बाबा को आज महाराष्ट्र में शामिल किया है। और कहा गया है जब प्रभु गोपी बनकर महाराष्ट्र में पहुंचे हैं तो भोलेनाथ का यहाँ पर एक नाम पड़ा जिसका नाम है गोपेश्वर। तो प्रभु आज महाराष्ट्र में जब पहुंचे तो महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ। जैसे ही श्याम ने जितनी गोपियां उतने रूप बनाए हैं, प्रभु जब महाराज करने लगे हैं भोले बाबा पर रहा नहीं गया, साड़ी उतार कर फेंक दी और तो तांडव करने लगे भोले बाबा महाराज। श्याम ने जैसे भोले बाबा को देखा वो अंतर ध्यान हो गए। एक बताया गया है कि भोले बाबा को जब देखा है तो अंतर ध्यान हो गए, सिर्फ इस कारण कि गोपियों को अहंकार हो गया। और एक प्रमाण मिला है कि भोले बाबा को देखकर लज्जित हुए श्याम, तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन प्रमाण जो था वो प्रथम प्रमाण साबित किया गया है कि श्याम ने गोपियों को अहंकार में जब देखा है तो प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। कभी भी जीवन में जो भी प्राप्त हो जाए तो कभी अहंकार नहीं करना। श्याम की कृपा आप पर हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो कभी अहंकार नहीं करना, यानी कि घमंड अभिमान, क्योंकि प्रभु का ये सबसे बड़ा भोजन है। प्रभु उसी को नीचे गिरा देते हैं जो घमंड करता है। इधर आज श्याम जब वहां से अंतर ध्यान हो गए, गोपियां बैठकर रोने लगी हैं, तो गोपियों ने कहा घबराओ नहीं, श्याम हमारे कहीं नहीं जाएंगे, आए जाएंगे। अब भोले बाबा की कलाई पकड़ी गौरा मैया, वहां से ले जाकर आज कैलाश पर्वत पे पहुंची। बोली आज के बाद मेरे संगे चलवे को तैयार होना हो जाए, बेइज्जती कराई दे। बोली गोविंद भगवान की। इसी प्रकार श्याम अपनी लीलाएं कर रहे हैं। आ जाइए मथुरा नगरी की ओर बढ़ते हैं। मथुरा नगरी में आज कंस का बहुत बुरा हाल हो चुका है। ऐसा हाल हो गया है जैसे कोई वर्षों से भोजन न कर रहा हो, वर्षों से किसी ने पानी न पिया हो, ऐसा आज कंस का हाल हो चुका है। क्योंकि जो राक्षस भेजे थे उन राक्षसों का वध प्रभु ने खेल ही खेल में कर दिया। आज महर्षि नारद का फिर से आगमन होता है। नारद जी बोले क्यों घबरा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बोले अब तो